हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं फ्राइडे को मार्केट्स में क्या हुआ और मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था। थर्सडे को हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर बना है और जब तक 19530 के अबव मार्केट जाता नहीं है तब तक थोड़ा सा एक बेरिशनेस टू कंसोलिडेशन मोमेंटम मार्केट में रह सकता है। सो मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुए एंड जो लास्ट सिंगल प्रिंट था ये जोन का, वो जोन के आसपास मार्केट्स ने थोड़ी देर तक, काफी देर तक सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट यहाँ पे ब्रेक किया। देन अगेन प्राइस सिंगल प्रिंट के ऊपर गया, देन उसके बाद एंड में उसके नीचे क्लोज हुआ। तो पूरे दिन तक सिंगल प्रिंट के आसपास 30-40 पॉइंट्स नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। अभी नीचे की तरफ 9200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद ज़्यादा सपोर्ट्स मुझे दिख नहीं रहे मार्केट्स में। देन 19,090 के आसपास एक सपोर्ट है एंड देन 19,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो एक सिंगल प्रिंट जो है वो 19,800 के आसपास है। सो डेफिनेटली मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, तो मार्केट को ये सिंगल प्रिंट के अबाउ ही सस्टेन करना पड़ेगा। जब जितनी अगर मार्केट्स इसके नीचे काफी देर तक सस्टेन करता है तो एक नीचे का डाउन मूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट वी विल वेट एंड वॉच। ऑन द अपर साइड क्या है, तो अपर साइड क्लियर है। 19315 के बाद एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं अराउंड 1950 से लेके 19383 के आसपास का एक ट्रेड्स हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है एंड देन काफी चॉपी जोन है मार्केट्स के लिए। सो मार्केट्स अभी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। अभी मेक एंड ब्रेक लेवल है मार्केट का। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 300-400 पॉइंट्स का डाउनफॉल हम निफ्टी में देख सकते हैं। अगर आप वीकली सॉरी ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो क्लियरली दिख रहा था कि मॉर्निंग स्टार्टिंग में 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव थे। उसके बाद 5000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा बाइंग भी मार्केट्स में देखने को मिला एंड इन द एंड मार्केट 2900 के आसपास क्लोज हुआ। तो दिन इन यू कैन इमेजिन कि ये जिगजॉग मूव क्यों था, क्योंकि कोई बड़े साइड पे ज्यादा ट्रेड्स हुए नहीं थे। सो दैट्स द रीजन ये मार्केट्स पूरा वोलाटाइल था। तो मंथ में ऐसे एक दो दिन होते हैं जहाँ पे ऐसे वियर्ड बिहेवियर होता है मार्केट का। तो वो एक दो महीने छोड़ देने का, क्योंकि तुम्हारे स्टॉप लॉस भी वो एक दो महीने में हिट होते ही है। ठीक है, तो दिस इज निफ्टी फॉर यू। बैंक निफ्टी अगर आप बात करोगे तो सिंगल प्रिंट के आसपास ही ओपन हुआ था, फिर सिंगल प्रिंट के वहां से एक शार्प रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड देन जो पुराना लास्ट एक दो मतलब थर्सडे का जो लो था वहां से बैंक निफ्टी फिर से बाउंस बैक किया है। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी ने एक हैमर टाइप कैंडल बनाया है और वी हैव अ RSI 40, तो डेफिनेटली वी आर एट अ सपोर्ट जोन। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि जो लास्ट स्विंग लो था वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। बैंक निफ्टी इज स्टिल होल्डिंग दैट स्विंग लो। इसके ऊपर अगर आप निफ्टी देखते हो तो निफ्टी ने लास्ट स्विंग तोड़ा है, तो निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी भी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव लग रहा है विद सपोर्ट। अगर आप निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी भी RSI 40 के आसपास है, तो निफ्टी भी सपोर्ट के आसपास है। सो बोथ बैंक निफ्टी बोथ आर एट सपोर्ट्स एंड आई थिंक दिस इज द लार्ज सपोर्ट। एज आई सेड इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। अगर ये लेवल के नीचे मार्केट थोड़ी देर तक सस्टेन करता है, मंडे को या ट्यूसडे को भी इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो एक 300-400 पॉइंट का एक डाउनफॉल हम क्लियरली मार्केट्स में देख सकते हैं। बट वी विल सी, वी वेट एंड वॉच। डायरेक्ट 400 पॉइंट का मूव एक दिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इट विल टेक सम टाइम। एंड नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी का लास्ट वीक है, तो मार्केट्स काफी वोलाटाइल रह सकते हैं, तो वी विल वेट एंड वॉच। एंड आई थिंक फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी जो ट्यूसडे को है। आई थिंक अगर आप फिन निफ्टी के बारे में बात करोगे तो सिंगल प्रिंट पूरे दिन तक सिंगल प्रिंट हाई रेजिस्ट करता रहा एंड उसके बाद एक डाउन मूव, फिर से अप मूव। सो काइंड ऑफ अ वियर्ड बिहेवियर इनटू द मार्केट्स। कोई भी साइड में एक डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिला। फिन निफ्टी के लिए 19460 से लेके 19470 एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट है। ये भी एक लास्ट लीग ऑफ सपोर्ट है फॉर दिस होल जर्नी। इसके बाद आई थिंक देयर इज नो सपोर्ट फॉर द फिन निफ्टी एज वेल। सो दैट्स द फिन निफ्टी फॉर यू। HDFC बैंक स्टिल इन द ब्लूज। आई थिंक HDFC बैंक को क्या हुआ है वी डोंट नो, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल एंड because of that only whole banking or bank nifty is kind of a very weak. so जब तक HDFC बैंक नहीं मूव करेगा तब तक वी विल नॉट बी एबल टू मूव। बट आई विल शो यू वन लेवल ऑफ HDFC बैंक। अगर आप देखोगे तो 19715 743 7 7
75 से लेके 1574 के बीच में यहाँ पे काफी बाइंग देखने को मिला था। 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये लेवल पे भी मुझे काफी बायर्स देखने को मिले थे, तो मुझे काफी बायर्स देखने को मिले थे ऑन दिस एचडीएफसी बैंक। लेकिन प्राइस वियर्डली बिहेव कर रहा था, प्राइस वाज गोइंग डाउन, प्राइस गो वेंट डाउन, बट अगर आप देखोगे तो क्यूमुलेटिव डेल्टा वाज नियरली 2700। सो ये एक वियर्ड बिहेवियर है मार्केट का। एंड आई थिंक एचडीएफसी बैंक में कुछ तो होने वाला है, बिकॉज आई एम सेंसिंग समथिंग इज हैपनिंग। we'll see in what level, which where. So we will keep an eye on this stock now for the next week. I think something is cooking into this, either some sharp move, either side we will see, but something is cooking. We will keep an eye. एक्सिस बैंक देखोगे तो आज एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लो के बाद एक मूवमेंट देखने को मिला, उसी से बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आया था वो मूवमेंट हमें देखने को मिला। सेम फॉर आईसीआईसीआई बैंक एज वेल, सिंगल प्रिंट के आसपास आके एक शार्प अप मूव देखने को मिला। सो आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक आर हेल्पिंग बैंक निफ्टी टू रिकवर, बट एसबीआई एंड एचडीएफसी दे आर ड्रैगिंग द बैंक निफ्टी। सो दैट्स द मेन कंसर्न फॉर अस राइट नाउ। एचडीएफसी, एसबीआई भी इस मंथ में निगेटिव टू साइडवेज ही था, नथिंग हैपेंड ऑन टू एसबीआई। सो वी विल कीप एन आई ऑन बोथ द स्टॉक्स। कोटक बैंक सिंगल प्रिंट रेजिस्ट कर रहा है, अभी भी उसी के आसपास है। एंड इंडसइंड बैंक ने नीचे का सिंगल प्रिंट के सपोर्ट्स लेने की कोशिश की है, तो इंडसइंड बैंक स्टिल अभी भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। फेडरल बैंक एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट सपोर्ट के बाद स्टिल पॉजिटिव क्लोजिंग है, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे फॉर दिस एक्सपायरी। आरबीएल बैंक काइंड ऑफ अ साइडवेज था, बाकी सब साइडवेज था। रिलायंस अगर आप देखोगे तो एक जो सबसे लास्ट वाला सिंगल प्रिंट था, वहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिला। आई वाज एक्सपेक्टिंग सिमिलर वो मूव इनटू द निफ्टी एज वेल, कि जो सिंगल प्रिंट है लास्ट वाला, वहां से निफ्टी भी ऊपर की तरफ या उसके आसपास क्लोज होना चाहिए, बट निफ्टी डिड नॉट एबल टू डू दैट, निफ्टी डिड नॉट एबल टू सस्टेन अबव अ सिंगल प्रिंट, एंड दैट इज माय वरी अबाउट इट। बिकॉज अगर आप देखोगे तो सभी स्टॉक्स लाइक हमने जितने भी डिस्कस किए, जैसे बजाज फाइनेंस भी डिस्कस किया था, बजाज फाइनेंस भी अगर आप देखोगे तो लास्ट सिंगल प्रिंट था वहां से ही बाउंस किया था, और ये हमने अपने वीडियो में भी डिस्कशन किया था। ये जो लास्ट सिंगल प्रिंट था, यहाँ से ही बजाज फाइनेंस ने मूव दिया था, एंड विच इज कंटिन्यूइंग इनटू द मार्केट्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी लास्ट सिंगल प्रिंट से मुंह दिया था। अगर आपने वीडियोस देखे हैं प्रॉपरली एंड इफ यू आर फॉलोइंग अस, ये जो लास्ट सिंगल प्रिंट था अगर आप देखोगे तो वहीं से भी मुंह मिला है बैंक निफ्टी को, एंड वो लो अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो लास्ट सिंगल प्रिंट था वहां से रिलायंस मूव हुआ, जो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। रिलायंस मूव हुआ, बजाज फाइनेंस मूव हुआ, सो बड़े स्टॉक्स सब मूव हो रहे थे वहां से। रिलायंस भी दिखा देता हूँ, ये रिलायंस का लास्ट सिंगल प्रिंट था 2400, एक शार्प सेलिंग आया था थर्सडे को, एंड फ्राइडे को भी सेलिंग आया, उसके बाद वहां से रिकवर हुआ था मार्केट। सो रिलायंस भी वहां से रिकवर हुआ, बजाज फाइनेंस भी रिकवर हुआ, बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ, बट निफ्टी इज नॉट रिकवरिंग, एंड एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई, सॉरी एसबीआई भी वहां से ही रिकवर हुआ है, नियर टू दैट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आर एनालिसिस। इफ यू सी द जहाँ पे जो लोएस्ट सिंगल प्रिंट्स थे, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे सिंगल प्रिंट के आसपास आके, नॉट एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास नहीं है, बट 3 रुपए आसपास। सो ये सिंगल प्रिंट का हाई था अराउंड 552 और इसका हाई था 555, सो 3 रुपए के आसपास। बट लास्ट सिंगल प्रिंट के वहां से इसने भी एक रिट्रीट दिखाया था एसबीआई ने। ओनली निफ्टी इज नॉट शोइंग दैट, एंड आई थिंक आई एम वरीड बिकॉज ऑफ दैट, बट रेस्ट पैरामीटर्स विल सी। स्टिल इट इज एट अ सिंगल प्रिंट, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ब्रेक किया है। सो वी विल वेट एंड वॉच ऑन मंडे एंड देन वी विल टेक अ कॉल। बाकी सब स्टॉक्स आई थिंक थोड़े से सेलिंग देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर में थे फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे जो प्राइस एक्शन बना है दैट वाज नॉट गुड, एंड आई थिंक अदर स्टॉक्स आर आल्सो इनटू अ सेलिंग जोन, सो दैट्स फाइन। आई थिंक दिस इज अ नॉर्मल करेक्शन इनटू द मार्केट्स, एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। टाटा मोटर्स वियर्ड बिहेवियर, बट आई थिंक नीचे एक सिंगल प्रिंट है, तो वी विल वेट एंड वॉच। आई थिंक 564 के आसपास भी सिंगल प्रिंट है और 578 के आसपास भी एक सिंगल प्रिंट है, तो आई थिंक 3 सिंगल प्रिंट्स अभी भी टाटा मोटर्स के नीचे है। So yeah, we will wait and watch on this. So guys, that's it for now. For the expiry, I think keep an eye on Ashok Leyland. अगर 186.90 ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। फेडरल बैंक पे भी ध्यान रखना for next 4 days into the expiry. I think these are the stocks that might work onto the expiry. So we will wait and watch. So guys, thank you for watching. One more stock Lupin, I think बहुत ये जो एक्सपायरी है काफी अच्छे से मूव किए
किया है, तो अगर ये एक्सपायरी में 1113 के अबव जाता है तो एक अच्छा खासा 10-15 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है, जहाँ पे ऑप्शंस ₹2 का ऑप्शंस 15-20 रुपए हो सकता है, तो कीप एन आई। जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो, बट या यू कैन जस्ट लुक एट इट। So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in the longer run. And one more disclaimer is that the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. So guys, thank you. Thanks for watching. Have a good weekend. And this week's expiry. This is weekly analysis for this week is kind of gonna be interesting because अगर आप देखोगे weekly charts निफ्टी का, तो वीकली के निफ्टी चार्ट्स में आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। तो सबसे पहले तो निफ्टी एक पिंक लाइन सपोर्ट के आसपास आया है ऑन अ मंथली, एक शार्प अप मूव के बाद फर्स्ट टाइम से it is coming to a pink line. This is my first observation. Second observation is there is a PRD setup, which is a positive setup. It needs to be activated, so next week हमें पता चलेगा कि वो activate हुआ है कि नहीं. And third part is that it is at RSI 60. So these are the three important things that are there on a weekly charts for Nifty. And अगर मैं आपको डाउ दिखा दूं, जो डाउ के वजह से हम लोग काफी जिटरी हो गए थे काफी दिन से, तो डाउ ने भी यू नो एक इम्पोर्टेंट लेवल पे एक 20 MA पे सपोर्ट लिया है वीकली पे। एक काइंड ऑफ हैमर या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो इसको आप, छोटा सा कैंडल बनाया है और RSI 50 होल्ड कर रहा है। और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो लेवल काफी सालों से इसने रेजिस्ट किया था, विच वी ऑलरेडी टॉक्ड मल्टीपल टाइम्स, 33,350 के आसपास। सो उसी के आसपास क्लोज दिया है वीकली। ठीक है, तो डाउट आई डोंट नो, बट एक अगर आप टेक्निकल्स फॉलो करते हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, एंड पॉजिटिव होने के चांसेस लग रहे हैं, अभी है नहीं, तो वी विल सी मंडे ट्यूसडे इंपॉर्टेंट डेज फॉर द मार्केट्स, हाउ मार्केट्स बिहेव, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बट ये वीकली एनालिसिस, ये वीक का एक थोड़ा सा एक ग्लिम्स मैंने जस्ट आपको दे दिया कि हाउ यू कैन लुक एट द मार्केट्स इन अ पर्सपेक्टिव। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, एंड या सी यू soon. Bye bye.